Hi, welcome to Inux Informatics Private Limited. Meet our integrated payroll and HR management system, a comprehensive solution designed to manage the entire employee lifecycle from onboarding to exit. It streamlines payroll processing, tracks assets, manages appraisals, and automates daily HR operations, all from a single intelligent platform. Simplify compliance, enhance transparency, and empower your HR team to focus on people, not paperwork. हाय वेलकम टू इनरेक्स इन्फॉर्मेटिक्स। आज हम आपको बहुत ही प्यारा सा एक मॉड्यूल रिप्रेजेंट करेंगे जो कि एक कंप्लीट एचआर सोल्यूशन है। एज अ एचआर आप इस मॉड्यूल के थ्रू कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज कर सकते हैं। राइट, इसी में आपकी कंप्लीट लाइफ साइकिल ऑफ द एम्प्लॉय आपको मिलेगा, अप्रेजल साइकिल मिलेगा, एसेट साइकिल मिलेगा, पेरोल मिलेगा एंड उसके अलावा आपकी डे टू डे रूटीन की जो चीज़ें हैं वो सारी अवेलेबल रहेंगी। चलिए देखते हैं इस खूबसूरत से सिस्टम को। ये डैशबोर्ड रहता है जो एचआर के लिए अवेलेबल रहेगा। इसमें उसके पास डायरेक्ट एक्सेस रहेगा सारी चीज़ों को देखने का। कितने एम्प्लॉयज़ हैं, उनमें से एक्टिव कितने हैं, आज की अटेंडेंस इनमें से क्या चल रही है, आने वाले अप्रेजल्स कितने हैं, कितना एडवांस टोटल जा चुका हुआ है, कितना एडवांस अभी रिसीव होना बाकी है, अभी इन दोनों का टोटल अभी क्या था, पेंडिंग अमाउंट कितना है हमारे पास, टोटल एसेट्स क्या रह रहे हैं, उनमें से असाइंड एसेट्स कौन से हैं और अवेलेबल एसेट्स कौन से हैं। इसी के साथ साथ अगर कोई भी एसेट अंडर रिपेयर किया भेजा हुआ है तो उसकी डिटेल्स भी आपको डैशबोर्ड पर ही मिल जाएगी। उसके नीचे आपको डिटेल एम्प्लॉय वाइज भी मिलेगी। अपकमिंग अप्रेजल्स होंगे तो वो सारे के सारे नेक्स्ट 30 डेज के आपके पास से एज अ एम्प्लॉय व्यू भी दिखेगा। आज की अटेंडेंस का भी व्यू आपको दिखेगा एंड अगर कोई रीसेंट सैलरी एडवांस दिया हुआ है तो वो भी डैशबोर्ड पे ही आपको विजिबल रहेगा। सो ये कम्प्लीटली एक फ्लेक्सिबल और मॉडुलर सिस्टम है जिसमें आप सारी चीज़ें अपने आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स के अकॉर्डिंगली डिफाइन कर सकते हैं। जैसे आपके पास कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं, वो सारे के सारे डिपार्टमेंट्स आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। नेम ऑफ द डिपार्टमेंट, वो डिपार्टमेंट के KRAs क्या है, राइट, वो यहाँ से डिफाइन होंगे एंड आपको कुछ इस तरह यहाँ पे विजिबल भी रहेंगे। नेक्स्ट आ जाता है डेजिग्नेशंस। इन पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अंदर क्या क्या डेजिग्नेशंस रहती हैं वो भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। डिपार्टमेंट सेलेक्ट किया आपने, उसके बाद क्या डेजिग्नेशन रखना चाहते हैं, उस पर्टिकुलर डेजिग्नेशन का KRA क्या होगा वो भी आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। जैसे ही आपने डिपार्टमेंट एंड डेजिग्नेशन सिस्टम में डिफाइन करके रख दिए, उसके बाद आप अपने सारे एम्प्लॉयज़ को यहाँ पे ऑनबोर्ड कर सकते हैं। सो एम्प्लॉयज़ को ऑनबोर्ड करने का बहुत ही आसान तरीका है। ऐड पे एम्प्लॉय पे क्लिक करेंगे, एम्प्लॉय की पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ फिल होंगी, एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिल होगी, उसकी सैलरी डिटेल्स यहाँ पे डाल सकते हैं। नेक्स्ट, उसकी बैंक डिटेल्स भी आप यहीं पे सेव करके रख सकते हैं सो दैट जब आप पेरोल प्रोसेस करें तो आपके पास एक कंप्लीट रिपोर्ट तैयार हो जो आप डायरेक्ट फाइल बैंक को भेज सकें फॉर द सैलरी प्रोसेसिंग। जैसे ही एम्प्लॉय आपके पास यहाँ पे ऐड हो जाता है तो वो इस टाइप में आपको व्यू रहता है। उसकी कंप्लीट डिटेल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, उसकी इमेज, राइट, जो आपने अपडेट करी होगी, उसकी डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, सैलरी डिटेल्स, अगर कोई एसेट टैग किया है उसको वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ से डायरेक्टली आप एसेट को असाइन भी कर सकते हैं एंड उस एम्प्लॉय की रीसेंट अटेंडेंस भी आप यहाँ पे व्यू कर सकते हैं। साथ ही साथ यहीं पे आपके पास ऑप्शन रहेगा प्रोसेस रेजिग्नेशन का। राइट, अगर वो एम्प्लॉय अपनी रेजिग्नेशन डाल रहा है तो आप फ्रॉम द HR साइड उसके रेजिग्नेशन को यहाँ पे प्रोसेस कर सकते हैं। जैसे ही रेजिग्नेशन प्रोसेस करेंगे, लास्ट वर्किंग डे असाइन कर सकते हैं, रीज़न उसका क्या है एंड उसके बाद आप अपडेट करके रेजिग्नेशन को उसके प्रोसेस कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास ऑप्शन रहता है वर्किंग कैलेंडर का। लाइक आपके 5 डेज वर्किंग है, 6 डेज वर्किंग है, तो वो सारा प्रोटोकॉल भी आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। स्टैंडर्ड टाइम आपका इन क्या रहेगा, आउट क्या रहेगा, शॉर्ट लीव कितने आवर्स पे होनी चाहिए, हाफ डे कितने आवर्स का होना चाहिए,
अगर वो वीकेंड पे या छुट्टी वाले दिन वर्क कर रहा है तो उसकी जो सैलरी है वो कितने इंटू जानी चाहिए, मल्टीप्लायर उसका क्या रहना चाहिए, राइट। तो ये सारी चीज़ें भी आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट, आप ईयरली कैलेंडर, हॉलीडे कैलेंडर भी यहाँ पे आप डिफाइन करके रख सकते हैं, सो दैट आपके एम्प्लॉयज़ को वो व्यू हो सके एंड वो उसके अकॉर्डिंगली आप सारा ईयर भी प्लान कर सकें। नेक्स्ट आ जाते हैं एसेट्स। अब आप यहाँ पे आपके ऑफिस में जितने भी एसेट्स हैं जो परचेज किए हुए हैं वो सारे डिफाइन करके रख सकते हैं। एसेट नेम, वो किस टाइप का एसेट है, उसका सीरियल नंबर, वेदर वो अवेलेबल है, असाइंड है, अंडर रिपेयर है या आप डिस्पोज कर चुके हुए हैं, किस दिन परचेज हुआ था, क्या उसकी परचेज कॉस्ट थी, वारंटी पीरियड उसका क्या है एंड उसकी डिस्क्रिप्शन। तो जैसे आप एसेट्स यहाँ पे सारे डिफाइन करके रख लेंगे तो आपकी एक तरह की इन्वेंट्री भी आपके पास रहेगी एंड उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी टीम को जो ऐसे रिक्वायर्ड एसेट्स हैं वो असाइन भी कर सकते हैं। तो एसेट्स यहाँ पे असाइन होंगे, यहाँ पे आप असाइन एसेट पे क्लिक करके एसेट सेलेक्ट करेंगे, किस एम्प्लॉय को देना है, किस दिन देना है। अगर कोई एक्सपेक्टेड रिटर्न डेट आपको पता है, फॉर एग्जांपल कोई शॉर्ट टर्म के लिए आप दे रहे हैं, वीक के लिए या मंथ के लिए, तो आप रिटर्न डेट भी डाल सकते हैं सो दैट आपका जो रिटर्न रहेगा वो इजी रहे। नेक्स्ट आ जाता है अटेंडेंस का। यहाँ पे आपके पास दोनों ऑप्शन रहती है, मैनुअल भी आप अटेंडेंस यहाँ पे आप पंच करवा सकते हैं, एल्स आप इसको बायोमेट्रिक के साथ भी इंटीग्रेट करवा सकते हैं एंड ऑटोमेटिकली पंच इन एंड पंच आउट के अकॉर्डिंगली आपकी सारी अटेंडेंस कैप्चर हो जाएगी एंड उसके वर्किंग आवर्स भी कैलकुलेट हो जाएंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट आ जाता है सैलरी अप्रेजल्स। यहाँ पे आप ऐड अप्रेजल पे क्लिक करेंगे तो जिस एम्प्लॉय का भी आप अप्रेजल कर रहे हैं या प्रोसेस कर रहे हैं उसको सिलेक्ट करके किस डेट को अप्रेजल आप कर रहे हैं, उसकी इफेक्टिव डेट क्या रहेगी, प्रीवियस सैलरी क्या थी, न्यू सैलरी क्या है, रीजन ऑफ अप्रेजल क्या है एंड उसके बाद ये अप्रूव हो चुका हुआ है, अभी होल्ड पे है या रिजेक्ट हो चुका हुआ है मैनेजमेंट से, तो बेसिस दैट आप स्टेटस भी अपडेट करके यहाँ पे रख सकते हैं। उसके बाद आता है मेन काम जो है पेरोल का। अब अटेंडेंस लग गई, अब सैलरी बनाने का टाइम है, तो अब जैसे ही ऑल पेरोल्स पे क्लिक करेंगे आपके पास यहाँ जनरेट पेरोल का ऑप्शन रहेगा, किस मंथ का आपने पेरोल जनरेट करना है। अगर आप डिपार्टमेंट वाइज या एम्प्लॉय वाइज करना चाहते हैं वो भी ऑप्शन अवेलेबल है। अगर पूरी टीम का करना है तो ऑल डिपार्टमेंट्स करके जनरेट पेरोल पे क्लिक करेंगे। जैसे ही जनरेट पेरोल पे क्लिक करेंगे तो उस मंथ का पूरा आपका पेरोल आपके सामने आ जाएगा, एम्प्लॉय वाइज कितनी उसकी सैलरी बनी, कितने नंबर ऑफ डेज थे, कोई डिडक्शन है, कोई ऐसी चीज़ है, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे विजिबल हो जाएंगी। उसके बाद अगर आपने किसी को सैलरी एडवांस दिया हुआ है तो उसकी डिटेल भी आपको यहाँ पे मिलेगी, राइट। एडवांस आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं एंड उसको यहाँ पे रख भी सकते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल 10,000 रुपीज़ आपने एडवांस दिया हुआ है तो उसको हर महीने डिडक्शन पे लेना है या एक ही बार पेरोल में एडजस्ट करना है, तो आप नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स भी यहाँ डिफाइन कर सकते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंगली सारे डिडक्शंस में वो सारा कुछ सेटल होके ही पेरोल जनरेट होगा। नेक्स्ट आ जाता है इंसेंटिव्स एंड टीएडीए रिपोर्ट। जितने भी इंसेंटिव्स रहेंगे या टीएडीए आप किसी भी एम्प्लॉयज़ को दे रहे हैं वो भी आपको यहाँ पे विजिबल रहेगा एंड उसी के अकॉर्डिंगली आप इस पेरोल भी जनरेट कर सकते हैं। इसी के साथ आपको स्मार्ट रिपोर्ट्स मिलेंगी, अटेंडेंस की कंप्लीट रिपोर्ट, पेरोल की कंप्लीट रिपोर्ट, एडवांसेस की रिपोर्ट, एसेट्स की रिपोर्ट एंड एम्प्लॉयज़ की रिपोर्ट। तो ये एक कंप्लीट छोटा सा प्यारा सा मॉड्यूल है जो एचआर्स के लिए बेसिकली डिज़ाइन किया गया है फॉर देयर डेली रूटीन वर्क्स। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। थैंक यू।